स्टेट न्यूज़ टाइम के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ है सैयद साबिर अली जी और न्यू हदरगंज द्वितीय वार्ड से ये मैदान में है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं, कौन कौन सी क्षेत्र की समस्याएं रहीं जो पिछले पार्षदों के द्वारा नहीं हल कर पाए, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं साबिर अली जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं, कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं आपके क्षेत्र? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो मुद्दे हैं वो आज तक जब से जितनी भी सरकारें आई तब से वो मुद्दे आज तक बने हुए हैं। और मैंने अपने स्तर से जितना भी हुआ वहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारे वार्ड में सब गरीब लोग हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सरकारी डिपार्टमेंट में कोई सुनवाई नहीं, जैसे कि नाली भर गई या कच्ची सड़कें नहीं बन रही है, लाइट की समस्या है, बेरोज़गारी है, और सबसे बड़ी चीज़ इस समय जो डेंगू वगैरह चल रहा है उसका भी कोई मतलब जो वहाँ के सभासद सांसद जो भी हैं वो झांकने तक के नहीं आते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे जितना भी गरीब तबका है सब SC ST OBC है। और वहाँ पे सब कच्ची सड़कें हैं कि जब बारिश होती है तो इतना इतना पानी भर जाता है, कच्चे मकान गिर जाते हैं। तो सरकार इन पर ध्यान ही नहीं देती है। और इसको मैं अपने स्तर से जो भी मुझसे हो सका मैंने उनकी मदद की है। और आगे भी आम आदमी पार्टी के द्वारा जो हमको वहाँ के लिए आदेश दिया जाता है तो मैं उस काम को करने के लिए हमेशा के लिए तैयार बैठा हूँ। कि गरीबी भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि जहाँ भी बंदे जाते हैं, नगर निगम हो या जल विभाग हो, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे क्षेत्र की डिप्टी खेड़ा की गलती है सीमा, उसका लोग परेशान करते हैं, जो कि दूसरी पार्टी से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दूसरी पार्टी से उस पर दबाव बनाते हैं। उसका पानी कटवा दिया, कनेक्शन फिर उसने करवाया, एप्लीकेशन लेके फिर उसने आगे काट दिया। मतलब गुंडाई हद से ज़्यादा उसके साथ हो रही है, और वो भी गरीब है, उसका हस्बैंड भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की अगर हम मदद कर रहे हैं तो उसमें हमारे ख्याल से दूसरी पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि मैं सत्ता में आया हूँ तो गरीबों का कोई उद्धार किया जाए। तो उद्धार क्या, वहाँ पे सब उधार ही चल रहा है एक तरह से, मतलब सब पेंडिंग पड़ा, कुछ होना नहीं, जानने नहीं आते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पे, लोग कैसे जीत। चुनाव अगर आप जीत जाते हैं, पब्लिक आप पे भरोसा कर लेती है, तो सबसे पहले कौन सी ऐसी मुख्य समस्या है जिन्हें आप दूर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी मुख्य समस्या वहाँ पे रोड की है। पहले तो रोड बन जाए ताकि लोगों के जो मकान थोड़े बहुत कच्चे बने हैं, गरीब हैं उन लोग, तो उनके मकान से भोजन, क्योंकि पानी भर जाता है। दूसरी समस्या ये कि उनको राशन के लिए बड़ी दूर तक जाना पड़ता है। तो कोशिश ये होगी कि एक सरकारी दुकान राशन की उस एरिया में भी होना चाहिए। जो पूरी लोग हैं बेचारे नहीं जा सकते। एक तो फिंगरप्रिंट वाला मसला आएगा, उनका फिंगरप्रिंट वगैरह पहले होता था कि चलो भाई साइन किया, कोई भी लिया या। जैसे मौजूदा विधायक इस टाइम सपा के हैं, जी अरमान खान, वो काम करवा पा रहे हैं? काम देखिए, एप्लीकेशन उनको भी दी गई लेकिन वो कभी देखने नहीं गए। यहाँ तक कि फरीदीपुर में इतना गड्ढा आएगा, मैं किसी टाइम चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, गड्ढे आएंगे, सब ट्रैक्टर वाले सब गाड़ियाँ सब खोद के सब पूरा रोड ख़राब कर देंगे। तो उधर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि पब्लिक ने उनको बहुत सपोर्ट किया वहाँ। तो अगर मैं आता हूँ, पब्लिक मुझे इस लायक समझ के बुलाती है, तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि गरीबों की जन समस्याओं को सुनना और उस पर अमल करना, ना कि वादे खिलाफी करना। जैसे कि विपक्ष के विधायक भी है, विपक्ष के आप भी होंगे, तो काम करने में क्या दिक्कत नहीं आएगी? हाँ, दिक्कत तो आएगी भाई, विपक्ष के वो भी हैं, विपक्ष के मैं भी हूँ, और फिर वो विधायक लेवल से हैं, मैं सभासदी से जो भी। जब वो नहीं करवा पा रहे तो आपको मतलब कितना मुश्किल होगा आपको? नहीं, मैं तो करूँगा जितना हो सकेगा। मैंने अभी आपसे बोला है कि भाई देखिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं इससे पहले भी मैं करता आया हूँ, अभी ट्रांसफार्मर वगैरह भी लगवाया, सब एप्लीकेशन देके। तो ये मैंने अपने स्तर से, जैसे कि आम आदमी पार्टी का ये रूल है कि हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब काम नहीं होता तो वो धरने बैठ जाते हैं। इस तरीके की स्कीम हाँ चलाई जाएगी? बिल्कुल करेंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, लेकिन शांतिपूर्वक, कानून के दायरे में। कोई मतलब ये नहीं कि कानून से बाहर। अगर कोई अधिकारी मुझसे बात करने आता है तो मैं अपनी समस्या उसको रखूँगा जरूर कि भाई ये समस्या मेरी हल करा दी, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है सड़क पर बैठने। अंत में चैनल के माध्यम से कुछ क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे? हाँ, क्षेत्र की जनता से मेरी यही अपील है कि किसी को भी चुने, उसको चुने जो काम कर सके। अगर मैं काम करने में सक्षम नहीं हूँ तो आप मुझे बिल्कुल मत चुनिए।
अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने मेरे साथ काम किया है और करवाया भी है, आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरा एक वोट ज़ाया नहीं जा रहा है और इनसे मुझे बेनिफिट है, तो आप मुझे जिताइए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं और मुख्य समस्याएं जो हैं उनको सबसे पहले दूर करेंगे, जैसे सड़क हो गई, खरंजा हो गया, बिजली हो गई। और जहां एक तरफ आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर काम नहीं होता तो उनकी धरने बैठ जाते थे और अपने क्षेत्र का काम कराते थे, उसी मुहिम पर चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता किसे चुनेगी ये तो वक्त बताएगा। स्टेट न्यूज़ टाइम के लिए फाजिल खान, लखनऊ।